हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम प्रोनाउन वन को सीखेंगे। वन सिर्फ प्रोनाउन ही नहीं होता, इसके साथ में डिटर्मिनर या हम जिसे एडजेक्टिव भी बोलते हैं उसके भी रूप में ये यूज़ किया जाता है। तो आइए हम देखते हैं कि वन को हम कैसे और कहाँ पे यूज़ करते हैं। नंबर वन, एज अ प्रोनाउन। जब हम वन का यूज़ प्रोनाउन के रूप में करते हैं तो हम कैसे उसको यूज़ करते हैं, हम उसे एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। वन शुड नॉट यूज मोबाइल फोन्स व्हेन ड्राइविंग। One should not use mobile phones when driving। फर्स्ट एग्जाम्पल इसमें हम देखते हैं, यहाँ पे वन, फिर देखिए वन के बाद जस्ट हमारा शुड हेल्पिंग वर्ब है और वन यहाँ पे क्या है, वन एज अ सब्जेक्ट यूज किया गया है। सब्जेक्ट, हमें पता है कि हमारा सब्जेक्ट या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है। नाउन तो हमारा वन नहीं हो सकता, क्योंकि वन यानी कि अगर यहाँ पे कोई नेम होता या कोई वस्तु, प्लेस, किसी का ऐसा नेम होता तब हमारा वहाँ पे ये नाउन होता। हमारा ऐसा कुछ भी नहीं है, तो वन यहाँ पे क्या एक्ट कर रहा है, प्रोनाउन का। तो यहाँ पे ये प्रोनाउन हमारा सब्जेक्ट हो गया। वन शुड नॉट यूज मोबाइल फोन्स व्हेन ड्राइविंग, यानी कि किसी को जब भी ड्राइविंग करते समय मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं करना चाहिए। तो ठीक इस तरीके से यहाँ पे हमारा वन एज अ प्रोनाउन यूज़ हो रहा है। इसको सेकंड केस में भी हम इसको समझने की एक एग्जांपल से और कोशिश करते हैं। वन ऑफ हिज फ्रेंड्स इज रेडी to do this job। One of his friends is ready to do this job। अब यहाँ पे इस सेंटेंस में भी हम समझते हैं, यहाँ पे वन ऑफ हिज फ्रेंड्स, उसके फ्रेंड्स में से वन, उसके फ्रेंड्स में से वन। तो यहाँ पे जो हमारा मेन सब्जेक्ट बन रहा है वो हमारा वन बन रहा है, और किस में से, फ्रेंड्स में से, फ्रेंड्स में से वन। ये हमारा वन यहाँ पे क्या प्रोनाउन का कार्य कर रहा है, सब्जेक्ट है ये प्रोनाउन। वन ऑफ हिज फ्रेंड्स, अब देखिए हिज फ्रेंड्स, उसके फ्रेंड्स में से वन, फ्रेंड्स ढेर सारे हैं, फ्रेंड्स में से वन, तो ये हमारा प्रोनाउन हो गया। और इसी प्रोनाउन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा फिर वर्ब वन है, तो यहाँ पे इज आ गया। वन ऑफ हिज फ्रेंड्स इज रेडी टू डू दिस जॉब। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वन एज अ प्रोनाउन हम कहाँ पे यूज करते हैं। सेकंड केस में हम देखते हैं एज अ डिटर्मिनर और एडजेक्टिव के रूप में। फॉर एग्जाम्पल, वन गर्ल हैज नॉट कंप्लीटेड his, her, its homework। अब इसमें हम देखते हैं, वन को हम यहाँ पे एज अ डिटर्मिनर के रूप में हम यूज कर रहे हैं। वन गर्ल हैज नॉट कंप्लीटेड हिज, हर और इट्स होमवर्क। हम यहाँ पे देखते हैं हमारा जो नाउन है, मेन नाउन है, वो क्या है हमारा, गर्ल। गर्ल और गर्ल यहाँ पे ये तो हमारा हो गया नाउन। वन हमारा क्या है, यहाँ पे ये इस नाउन के बारे में बता रहा है कि गर्ल कितनी है, वन, टू। तो यहाँ पे हमारा वन प्रोनाउन नहीं है, वन हमारा डिटर्मिनर है। डिटर्मिनर या इसे हम बोलते हैं एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव का पार्ट होता है डिटर्मिनर।
तो यहाँ पे वन हमारा ये डिटर्मिनर है, वन गर्ल हैज़ नॉट कंप्लीटेड। और जब वन हमारा डिटर्मिनर के रूप में यूज़ होता है तो हमारा यहाँ पे जो इसका पोजेशन आता है वो जो मेन नाउन हमारा है उसके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे पोजीशन आता है। तो हम देखते हैं यहाँ पे हमारा जो मेन नाउन है वो गर्ल है, तो हिज, हर, इट्स, इसमें पोजीशन किसका होना चाहिए? पोजीशन हर के अकॉर्डिंग, यहाँ पे गर्ल के अकॉर्डिंग हर होना चाहिए। अगर यहाँ पे बॉय होता तब इसका पोजीशन हिज का होता, या यहाँ पे कुछ और ऐसा होता जो इट्स से, या तो फिर वो कॉमन नाउन का होता तो भी हम यहाँ पे इट्स कर देते, या ये हमारा न्यूटर में होता जिसमें कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स को इंडिकेट करता तो भी हम यहाँ पे इट्स इसका पोजीशन कर देते। सेकंड केस में हम इसको एक एग्जांपल और इसको देख के समझते हैं थोड़ा। वन मैन हैज done his, her, its task on time. One man has done his, her, its task on time. अब इसमें क्या होना चाहिए? हमें पता है मेन नाउन हमारा क्या है? मैन। वन हमारा क्या है? डिटर्मिनर। हैज डन, अब मैन के अकॉर्डिंग यहाँ पे पोजीशन आना चाहिए, तो यहाँ पे हर नहीं हो सकता, इट्स नहीं हो सकता, मैन हमारा देखो मैन के अकॉर्डिंग हमारा हिज हो जाएगा, क्योंकि मैन क्या है? मास्कुलिन है। और हर किसके लिए आता है? फेमिनिन के लिए। ठीक यहाँ पे भी ये हिज कट जाएगा, इट्स यहाँ पे भी कट जाएगा, और यहाँ पे मैन के अकॉर्डिंग हिज टास्क ऑन टाइम। थर्ड हम देखते हैं यूज ऑफ वंस, यानी कि ये वंस क्या है? ONE, वन, इट इज सिंगुलर। और ये वंस अगर हम देखते हैं ये हमारा प्लूरल है। वन सिंगुलर होता है और वंस हमारा प्लूरल होता है। अब इसको हम थोड़ा एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। डू यू वांट दोज वंस? डू यू वांट दोज वंस? अब इसका क्या मतलब? सपोज करते हैं कि यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स हमारे रखे हुए हैं, ये हमारे आर्टिकल्स हैं, और यहाँ पे एक कोई बॉय है, ये रहा बॉय, और यहाँ पे भी एक कोई बॉय है, ये, और ये बॉय इस बॉय से पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? डू यू वांट दोज वंस? डू यू वांट दोज वंस, यानी कि क्या तुम्हें वो चाहिए? यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स हैं और ये क्या है? वन का प्लूरल है। यहाँ पे आर्टिकल्स कैसे हैं? प्लूरल में है। जो भी चीज़ें यहाँ पे प्लूरल में है, तो इसलिए हमें इसका नाम ना लेने की जगह पे हम डायरेक्ट वहाँ पे उसको वंस से इंडिकेट कर रहे हैं, क्योंकि ये प्लूरल भी है और हमें आर्टिकल को वहाँ पे प्रोनाउन के रूप में यूज भी कर रहे हैं। नेक्स्ट हम इसको एक दूसरे एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, वी should support not only these girls but also those ones.
अब यहाँ पे हम देखते हैं वी शुड सपोर्ट नॉट ओनली दीज गर्ल्स बट आल्सो दोज वंस। हमें केवल सिर्फ इन्हीं लड़कियों का सपोर्ट नहीं करना चाहिए बल्कि उन लड़कियों का भी सपोर्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे दोज वंस ये क्या है, ये हमारा प्लूरल है और ये क्या है, प्रोनाउन है। किसके लिए यूज हो रहा है, गर्ल्स के लिए यूज हो रहा है। तो यहाँ पे वंस हमारा किसका प्लूरल हो रहा है, ये प्रोनाउन और गर्ल्स के लिए यूज हो रहा है, इसलिए यहाँ पे वन के प्लेस पे हम वंस यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसको हम प्रोनाउन लिख सकते हैं, ये हमारा प्रोनाउन, और ये यूज किसके लिए हो रहा है, गर्ल्स, ये हमारा नाउन है। अब यहाँ पे दोज वंस आ रहा है, वंस ये गर्ल्स के प्लेस पे आ रहा है, तो ये हमारा यहाँ पे ये प्रोनाउन हो गया। तो हम देखते हैं वन हमारा जो होता है ये सिंगुलर होता है और वंस ये हमारा प्लूरल होता है। ये सिंगुलर प्रोनाउन और ये प्लूरल प्रोनाउन। नेक्स्ट हम समझते हैं वंस शोज पोजीशन, इसको हम एग्जांपल से देखते हैं। वन शुड डू हिज हर इट्स और वंस ड्यूटी ऑन टाइम। वन शुड डू हिज हर इट्स वंस ड्यूटी ऑन टाइम। अब यहाँ पे हमारा क्या आना चाहिए, वन हमें पता है, अभी हमने वन के बारे में देखा है। वन हमारा क्या है, यहाँ पे प्रोनाउन है। शुड हमारा ये तो वर्ब है जिसे मॉडल भी बोलते हैं। वन शुड डू हिज हर इट्स और वंस ड्यूटी ऑन टाइम। हम बहुत बार यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में आता है और हम इसको गलत करके चले जाते हैं। हम यहाँ पे इसको ध्यान से आज समझने की कोशिश करेंगे। जब भी हमारा वन एज अ प्रोनाउन यूज होगा तो इसके लिए यहाँ पे हिज हर इट्स और इसके बजाय हम यहाँ पे वंस को हम चूज करेंगे। यानी कि यहाँ पे ये पूरी तरीके से अगर देखें तो गलत नहीं होगा। अगर हमारा वंस ना होता तो हम हिज को प्रेफर करते, लेकिन हमारा वंस दिया है तो हम इसको नहीं लेंगे, इसको भी नहीं लेंगे, वंस हमारा बिल्कुल सही होगा। वन शुड डू वंस ड्यूटी ऑन टाइम। अब हमारा ये बिल्कुल सेंटेंस यहाँ पे ठीक होता है और ये यहाँ पे क्या बता रहा है, पोजीशन को बता रहा है ना। वंस हमारे ये पोजीशन को बता रहा है। नेक्स्ट इसको एक सेंटेंस से और समझने की कोशिश करते हैं। वंस हेल्थ इज मच मोर इम्पॉर्टेंट having lots of money। अब यहाँ पे क्या है, हम देखते हैं वंस हेल्थ, यहाँ पे क्या बता रहा है, हेल्थ के बारे में बता रहा। वंस हेल्थ, किसी का हेल्थ इज मच मोर इम्पॉर्टेंट देन, है ना, देन हैविंग लॉट्स ऑफ मनी। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये भी यहाँ पे क्या हमारा बता रहा है, हेल्थ को बता रहा है। वंस हेल्थ, किसी का हेल्थ यहाँ पे बता रहा है। तो यहाँ पे किस रूप में वंस का यूज हो रहा है, ये पोजीशन बताने के लिए यहाँ पे यूज हो रहा है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसी लगी आज की क्लास आपको? क्या आपको वंस और वंस में अंतर डिफरेंट समझ में आया? क्या आप इससे रिलेटेड अब एरर कोई भी आएगा तो आप उसको समझ पाएंगे? मैं आशा करता हूं कि आपको ये क्लास ठीक से समझ में आई होगी। आपको वीडियो कैसी लगी ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। थैंक यू।